पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। पिछले 15 दिनों से ये पेपर लीक शब्द काफी चर्चा में है, और हो भी क्यों ना। एक सरकार ये दावा करे कि जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार है, और वहां 15 दिनों के अंदर दो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हों, और लाखों बच्चों का सालों का मेहनत महज चंद घंटों में खत्म हो जाए, तो इस पर चर्चा क्यों न हो। जो सरकार छोटी छोटी बातों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करे, बड़े बड़े दावे करे, वो सुरक्षित पेपर ना करा सके तो क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? उठना ही चाहिए। पहले यूपीएससी ARO का पेपर लीक हुआ, और अब चर्चा है कि यूपीपी का भी पेपर लीक हुआ है। इसके खिलाफ छात्र इन दिनों सड़क पर हैं, लेकिन सरकार पार्टी गतिविधियों में बिजी है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार किया जा रहा है, और पार्टियां क्यों ना रणनीति बनाएं। सरकार को भी पता है कि ये चुनाव का मुद्दा नहीं होने वाला है, इससे सरकार को कोई नुकसान नहीं है, इससे तो आम घर के बच्चों का नुकसान हो रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों पेपर लीक के लिए संसद से बिल भी पास कराया था, लेकिन इसका कोई डर नहीं दिख रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पेपर लीक से कैसे है सरकार को फायदा और छात्रों का नुकसान। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों ने दिए 200 करोड़ रुपए, फिर भी हुआ पेपर लीक। दरअसल पिछले दिनों यूपी सरकार ने यूपी पुलिस के लिए 60,224 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन कराया। यूपी एवं अन्य प्रदेश के तकरीबन 48 लाख उम्मीदवार कांस्टेबल बनने के लिए इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा को लेकर शरारती तत्व भी सक्रिय हो गए, जो चीटिंग अथवा अनुचित माध्यम से युवाओं को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी पुलिस ने ऐसे कई सॉल्वर गिरोह को पकड़ा है जो फर्जीवाड़े में लिप्त हैं। वहीं अब यह भी खबर फैलाई जा रही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। इस परीक्षा के लिए सरकार ने 400 रुपए फीस चार्ज किए थे, और इसमें 48 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। इस हिसाब से ये रकम होती है 200 करोड़ रुपए की। और अब पेपर लीक की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि यूपीपीआरपीवी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजक तत्वों को ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग किया गया है। सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधित भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जाँच कर रही है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। बोर्ड ने कहा है कि ट्विटर तथा टेलीग्राम इत्यादि पर ग्रुप बनाकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झांसा देने वाले ठगों से सावधान रहें। ऐसे समूहों की निगरानी करते हुए यूपीएसटीएफ तथा साइबर सेल द्वारा कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जा चुका है। यूपीपीएससी ARO पेपर लीक में क्या क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को 2 पालियों में कराई गई। परीक्षा के बीच ही गाजीपुर के SM इंटर कॉलेज के परीक्षा सेंटर से कुछ अभ्यर्थियों का पेपर लीक होने का दावा करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वायरल वीडियो में आशुतोष चौबे नाम के एक अभ्यर्थी ने दावा किया कि परीक्षा केंद्र के अंदर जो प्रश्न पत्र लाया गया उसकी सील पहले ही खोल दी गई थी, जिसके बाद उसे परीक्षा कक्ष में लाया गया, जो कि नियम के विरुद्ध है। इस वीडियो में अभ्यर्थी आगे दावा करता है कि परीक्षा केंद्र के प्रबंधन ने भी अपनी इस भूल को स्वीकार भी किया है। तो वहीं परीक्षा के दौरान ही फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे थे। इससे छात्रों में आक्रोश बढ़ा और सड़क पर उतरे, जिसके बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि इस परीक्षा में 5,59,155 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, और इसके फॉर्म की कीमत सामान्य वर्ग के लिए 125 रुपए है, SC/ST उम्मीदवारों के लिए 64 रुपए। यदि हम इस पर 100 रुपए भी प्रति फॉर्म की कीमत जोड़ते हैं तो 5,59,000 बच्चों के हिसाब से ये रकम 5 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में 411 पदों के लिए सरकार सुरक्षित परीक्षा नहीं करा सकती तो क्या कर सकती है। पेपर्स लीक से कैसे हो रहा है छात्रों का नुकसान। एक भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थी सालों से इसकी तैयारी करते हैं। कुछ लोगों के पास अंतिम साल होता है, और ऐसे में पेपर लीक होना उनके करियर और सपने दोनों पर ग्रहण लगा देता है। छात्र इन परीक्षाओं की तैयारियों के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, और आवेदन करने के लिए भी खर्च करते हैं। इसके बावजूद सरकारें पारदर्शी तरीके से पेपर कराने में फेल हो रही हैं। ये केवल एक राज्य की समस्या नहीं है, देश के लगभग सभी राज्यों में ऐसी ही स्थिति है। चाहे वो राजस्थान हो या फिर गुजरात, पेपर लीक मामले को पर राज्य सरकारें अंकुश नहीं लगा पा रही हैं। क्या है पेपर लीक से जुड़ा नया कानून। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में हुए पेपर लीक को देखते हुए एक सख्त कानून लाया है। इस साल बजट सत्र के दौरान इसे संसद से पास कराया गया। इस कानून में सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। तो वहीं यह मामला गैर जमानती भी है। इसके बावजूद भी लोगों में डर नहीं है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने अपने भारत न्याय यात्रा के दौरान एक अभ्यर्थी से बात की थी, जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सुनिए छात्र ने क्या कुछ कहा है। ये आपके साथ जो हो रहा है, ARO एग्जाम के साथ जो हो रहा है, आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है।
और ये अन्याय आपके प्रधानमंत्री करवा रहे हैं, इस बात को मत भूलिए। यहां संगम की पवित्र धरती में आप पर अत्याचार किया जा रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव भी इसीलिए बंद कराया गया सर। एक भी वाइस चांसलर कभी दलितों ओबीसीओं का नहीं सुनते हैं, वो हमेशा बड़ी जातियों का सुनते हैं सर। कोई काम नहीं होता सर, पढ़ाई टाइम से नहीं होती, विरोध करने पे डांट के निकाल दिया जाता है ऑफिस से सर। बोला जाता है कि सिर्फ 2% है सबका मिला करके, सभी दलित ओबीसीओं का सिर्फ 2% धनी सभी के पास है, बाकी सारे इन अडानी अंबानी इन पूंजीपतियों के पास पड़ा हुआ है, जो सब पड़ा हुआ है इनके पास सर। तो ये थी पेपर लीक से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।